जी। तमाम देखने सुनने वालों को रान का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। यार मैं एक ना बड़ी अहम बात करने लगा हूँ अमन ओमान के हवाले से। हम बचपन से देखते आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला, जराइम होते हैं, मनशियातें बिकती हैं, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, जराइम होते हैं और पुलिस से उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस ना हो फिर तो सारी दुनिया ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, उनकी वजह से बहुत सा अमन भी होता है। एक चीज़ ने साबित कर दिया है कि हमारे सिक्योरिटी अदारों के अंदर अहलियत है कि वो ज़ीरो जराइम कर सकते हैं। पीटीआई में 80-90% लोग थे। जिस तरह इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, मारदाड़ हुई है, पकड़ दकड़ हुई है, तोड़फोड़ हुई है और इनको घरों में बंद कर दिया गया और इसी फोर्स ने किया। इनके लिए कोई किसी और मुल्क से दरामद तो नहीं करनी पड़ी, फोर्स यही फोर्सेस थी ना। तो जितना अरसा इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, अगर जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ हो तो क्या जुराइम ख़त्म नहीं हो सकता? जिस तरह इनके घर तोड़े गए, मनशियात फरोशों के घर तोड़ दिए जाए, जराइम पेशा लोगों के घर तोड़ दिए जाए, जिस तरह इनको घसीटा गया, मारा गया, इसी तरह उनके साथ किया जाए तो क्या जराइम ख़त्म नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन क्या है, उनका सिस्टम बैठ जाएगा, मजीद भर्तियां कम हो जाएंगी। देखो, जब जुराइम कम होंगे ना, उससे बहुत सारे खानदानों पे असर पड़ना है। पुलिस पे पड़ना है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच पे पड़ना है, आगे जाके वकला पे पड़ना है, जजेस पे पड़ना है। अब देखोगे पुलिस से लेके जजेस तक हर एक इस आस में होता है कि आगे मेरे बेटे ने, भतीजे ने, भांजे ने इन सीटों पे आना है। अगर इनमें कमी वाक़या हो जाए, अगर इनमें कमी वाक़या हो जाती है तो उनकी उम्मीदें तो गई, फिर तो फोर्सेस जो हैं और अदारे जो हैं उनमें कमी आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे ये जो इतनी बहुतात और इतना रश होता है, इनको अगर सही तरीके से मैनेज करें तो ये दिनों में काम ख़त्म हो सकता है। इसलिए नहीं निपटाते कि नई वैकेंसियाँ पैदा हों और उनको पुर करने के लिए वो अपने भतीजे, भांजे और औलादों को सामने लेके मेरे और आपके बच्चों ने नहीं आना। ये चंद % है जिन्होंने इधर आना होता है। एक और बात मैं करने लगा हूँ कि गजा पे इस वक्त बात नहीं हो रही, चंद दिन लोगों ने बात की, वहाँ ऑपरेशन जारी है और हज़ारों शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। यार मेरे पास एक वीडियो आई, वो वीडियो जब मैंने देखी ना, मैं लर्ज के रह गया कि यार हम तो समझ रहे हैं कि जुल्म उनके साथ हो रहा है, बुरा हाल उनका है और उन पे मुसीबत आई हुई है। नहीं यार, वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि वो मुसीबत में नहीं है, वो तो राहत में है, वो तो आसाइश में है। ये मुसीबत, ये जिल्लत तो बाकी उम्मत पे आई हुई है और हमारे घरों में बरकतें उठ गई हैं, घरों के सिस्टम निज़ाम ख़राब हो गए हैं। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे परेशान है, ज़हनी टेंशन में है, पूरी उम्मत मुसलमा करम में मुब्तला है। और यार उनको मैंने वो वीडियो में क्या देखा है, एक जगह पे 3-4 नौजवान, उनके पास कुछ रोटियां हैं और वो एक रोटी के 2 पीस कर रहे हैं। वहाँ से गुजरते हुए लोगों को एक एक पीस, आधी आधी रोटी दे रहे हैं और वो आधी रोटी को ऐसे पकड़ के खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं साथ। और वो भूखे प्यासे हैं, कई दिनों के जंगल की तरफ खड़े हैं और वो आधी रोटी पकड़ रहे हैं। मैंने बच्चों को देखा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है। वो मुस्कुराहट मुझे हलकान कर गई, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया उस मुस्कुराहट ने। यार वैसी मुस्कुराहट हमारे पास तो नहीं है, हम तो इस ऐसी मुस्कुराहट से महरूम हो चुके हैं।
जो मुस्कुराहट उनके चेहरों पे मैंने आधी रोटी के बदले देखी। हमारे सामने अनमोल किस्म के खाने होते हैं और फिर भी हम एक दूसरे को घूर रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए या दस्तरखान पे, और जिल्लत मसल्लत हुई है तो हम पे हुई है, इम्तिहान है तो हम पे है, जंग मसल्लत है तो हम पे है। वो तो सुर्ख रूह है अल्लाह के यहाँ, उनको तो अल्लाह ने इतना ईमान दे दिया है कि वो मामूली ऐसी चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और हम शुक्रे बने हुए हैं। अल्लाह ने सब कुछ हमें अता कर रखा है, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ये पिछले दिनों की बात है, क्लिप मेरे सामने आया, एक हिंदू मेंबर असेंबली सेनेट का मेंबर, वो कुरान की आयत पढ़ के कह रहा है, जिसका तर्जमे का मफहूम है, जब औरतें बच्चे और मर्द तुम्हें पुकारते हैं मदद के लिए, वो आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं कि आओ हमारी मदद करो, हम पे जुल्म हो रहा है, तो फिर कौन सी चीज तुम्हें रोकती है? क्यों नहीं निकलते तुम? हाय हाय यार, ये भी हमारे साथ होना था। एक हिंदू ने हमें कुरान की आयत पढ़ के सुनानी थी। वैसे एक बात है, हमारे कानून के तहत ना कोई मुसलमान ये आयत पढ़े ना जिहाद वाली, उस पर दहशत गर्दी की FIR होती है। अब मुझे नहीं पता कि उसे हिंदू सेनेट के मेंबर पे भी FIR हुई है या नहीं हुई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता हो गई हो। लेकिन यकीन करें, हमारी पस्ती का ये आलम है। हम कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और हम अपने किरदार की तरफ नहीं देख रहे। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर कौन सा मुसलमान मुल्क है जहाँ इस्लाम राइज है, जहाँ इस्लाम के मुताबिक वहाँ के निज़ाम को चलाया जा रहा है, तो कोई मुल्क भी नज़र नहीं आता। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।